तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला तीसरा है। विश्व युद्ध। बाबा वेंगा, जिसने बिना आंखों के भी भविष्य को देखा था, जिसकी भविष्यवाणियों ने पूरी एक साल तक सूरज नहीं दिखेगा। तीसरा विश्व युद्ध। बाबा वेंगा, जिसने बिना आंखों के भी भविष्य को देखा था, जिसकी भविष्यवाणियों ने पूरी दुनिया के इंसानों को चौंकाया है। और जिसने साल 2023 के बाद यानी साल 2024 से शुरू होकर साल 2025 तक तीसरे वर्ल्ड वॉर की भविष्यवाणियां की हैं। उन्हीं बाबा वेंगा की एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। ऐसा भीषण युद्ध होगा कि पूरी धरती पर एक साल तक अंधेरा छा जाएगा। ऐसी ही एक भविष्यवाणी फ्रांस के सुप्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्ट्रेदामस ने भी की है। पूरी दुनिया में आबादी वाले इलाकों में 70 परमाणु धमाके होंगे। इतने बड़े पैमाने पर परमाणु धमाकों से इतना धुआं उठेगा कि 11 महीने तक सूरज भूरे रंग का हो जाएगा। उसकी रोशनी धरती पर पहुंच ही नहीं पाएगी। यानी दुनिया के दो सबसे बड़े भविष्यवक्ता एक ही बात कह रहे हैं कि दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, लेकिन नास्ट्रेदामस ने और ज्यादा साफ संकेत दिया है कि ये अंधेरा इसलिए छा जाएगा क्योंकि 70 एटम बम पूरी दुनिया में फटेंगे। आखिर तीसरा विश्व युद्ध कैसे शुरू होगा? आखिर तीसरे विश्व युद्ध में कौन कौन से देश शामिल होंगे? क्या पुतिन तीसरा विश्व युद्ध जीत पाएंगे? क्या चीन पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा? क्या स्पेन के 3 टुकड़े हो जाएंगे? क्या ईरान परमाणु बम बना लेगा? क्या इजराइल पर परमाणु हमला होगा? क्या पुतिन की ताकत से यूरोप पर इस्लामी देशों का अधिकार हो जाएगा? क्या अमेरिका की महान शक्ति खत्म हो जाएगी? क्या चीन में तानाशाही खत्म होगी और लोकतंत्र स्थापित होगा? और क्या तिब्बत को तीसरे विश्व युद्ध के बाद आजादी मिल पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब बाबा वेंगा और नास्ट्रेदामस ने भी दिया है। इन महान भविष्यवक्ताओं ने जो संकेत दिए हैं वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। हम आपको सुनाने जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 की पूरी कहानी बाबा वेंगा और नास्ट्रेदामस की जुबानी। बाबा वेंगा और नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि इजराइल और हमास का गाजा युद्ध दरअसल थर्ड वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड है। जब आकाश में मंगल अस्त होगा, शुरू होगा 7 महीने का भयंकर युद्ध। बुरी मौत मरेंगे हजारों लोग, लेकिन उनका तेज राजा के हाथों में नहीं गिरेगा। दरअसल नोस्ट्रेदामस ने अब तक कई ऐसी भविष्यवाणियां सैकड़ों साल पहले कर दी जो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई है, जिन्हें अभी भी सालों से डिकोड किया जा रहा है। यहां बताते हैं कि हर एक शब्द का आखिर क्या कुछ डिकोड करने के बाद रहस्य सामने आता है, रहस्य पर से पर्दा उठता है। नोस्ट्रेदामस ने अपनी किताब सेंचुरीज में हमास और इजराइल के बीच जो ये महाजंग हो रही है, जो ये महायुद्ध हो रहा है, उसका संकेत आज से सैकड़ों साल पहले ही कर दिया था। अब सवाल इस बीच ये उठता है कि आखिर
नॉस्ट्रेडमस की इस पहेली का मतलब क्या है जो एक एक शब्द में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहले जब आकाश में मंगल अस्त होगा, ध्यान से सुनिए, जब आकाश में मंगल अस्त होगा तब भयंकर युद्ध होगा। ज्योतिष के विद्वानों का कहना है कि 24 सितंबर को मंगल अस्त हुआ और 7 अक्टूबर को हमास और इजराइल के बीच महायुद्ध शुरू हो गया, जिसमें हमास ने शक्तिशाली देश इजराइल पर खौफनाक खतरनाक हमला कर दिया। ये नॉस्ट्रेडमस की वो भविष्यवाणी है जो यकीनन सच भी साबित हुई है, क्योंकि हकीकत इस वक्त हमारे सामने है। लेकिन इसी भविष्यवाणी की आखिरी लाइन, आखिरी पंक्ति भी आप देखिए, उन लोगों का तेज राजा के हाथों में नहीं गिरेगा। राजा हमेशा से यही चाहता है कि जीत उसी के खेमे में आए, उसी के पाले में आए। लेकिन यहाँ पर शायद इस बात का यह संकेत नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी देती है कि युद्ध में इजराइल को पूर्ण विजय हासिल नहीं होगी। कहीं ना कहीं वो टक्कर इजराइल के हाथों में आएगी जिसकी उसे उम्मीद नहीं है। अगर गाजा युद्ध पर की गई इस भविष्यवाणी पर गौर करें तो नॉस्ट्रेडमस की बात सही नजर आती है, क्योंकि इस युद्ध में अब तक 50,000 से ज्यादा लोग हताहत हो चुके हैं और हमास ने अब इजराइल को टक्कर देते हुए उसके दर्जनों शक्तिशाली मरकावा टैंक फोड़ डाले हैं। नॉस्ट्रेडमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 में फ्रांस में हुआ था। 1547 से नॉस्ट्रेडमस ने भविष्यवाणियां करना शुरू किया और 1555 में उन्होंने एक किताब लिखी, सेंचुरीज। इस किताब में 900 से ज्यादा भविष्यवाणियां हैं जो कविता के छंदों में लिखी गई हैं। जब नॉस्ट्रेडमस की बहुत सी भविष्यवाणियां सच होने लगी तो फ्रांस की रानी कैथरीन ने उनको मिलने के लिए बुलाया और फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय ने भी उन्हें अपने दरबार में सम्मानित किया। लेकिन दुनिया उस वक्त चौंक गई थी जब अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ और तब पूरी दुनिया के अखबारों में नॉस्ट्रेडमस की 440 साल के बाद सच हुई भविष्यवाणी हैरानी के साथ छापी गई थी। नॉस्ट्रेडमस की एक और भविष्यवाणी किस तरह से डिकोड हुई, अब उसके रहस्य पर से भी पर्दा उठाते हैं। दरअसल 2 लोहे के पक्षी आसमान से महानगर में गिरेंगे। आगे देखिए, आसमान 45 डिग्री के अक्षांश पर जलेगा, वहीं आग एक नए बड़े शहर में उठेगी और साथ ही साथ विशाल बिखरी हुई आग की लपटें होंगी। इसे आप समझिए, नॉस्ट्रेडमस की जो ये भविष्यवाणी यहाँ पर सामने आती है उसमें ये भी है कि कुछ महीनों में नदियां खून से भरी होंगी, यानी कि वो नदियां होंगी जिसकी उम्मीद यहाँ पर, जिसकी बात यहाँ पर भविष्यवाणी के तौर पर नॉस्ट्रेडमस ने अपनी किताब सेंचुरीज में की थी, वो भी सैकड़ों साल पहले। अब आपको इसका रहस्य यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले 2 लोहे के पक्षी आसमान से महानगर में गिरेंगे। याद करिए, सालों साल पहले 9/11 का हमला, ये संकेत है, ये संकेत है नॉस्ट्रेडमस की इस भविष्यवाणी में जिसे डिकोड किया गया था। अब यहाँ पर नोट करिए, गौर करिए इस बात पर कि नॉस्ट्रेडमस ने लिखा कि 2 स्टील के पक्षी जो हैं वो महानगर में गिरेंगे। आप याद करिए कि किस तरह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स पर 2 विमान टकराए थे। वो पूरा रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर पूरी दुनिया ने देखा था, जो आज भी जहन में उड़ता है तो हर किसी की रूह कांप उठती है, क्योंकि आज से 500 साल पहले विमानों का आविष्कार नहीं हुआ था। इसलिए नॉस्ट्रेडमस ने उन्हें विमान यहाँ पर नहीं कहा, बल्कि स्टील के, लोहे के 2 पक्षी यहाँ पर उनके जरिए कहा गया था। और इसके बाद आगे नॉस्ट्रेडमस ने क्या कुछ लिखा ये भी आपको बताते हैं। आग एक नए महान शहर में उठेगी और कुछ महीनों के अंदर नदियां जो हैं वो खून से भरी होंगी। आपने देखा होगा वो खौफनाक खतरनाक मंजर भी आपकी आंखों के सामने तैरता होगा कि कैसे अफगानिस्तान में वॉर एंड टेरर हुआ, जिसमें लाखों लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो गई। वो कब्रिस्तान यहाँ पर दिखाई दिया जिसे सोचकर आज भी रूह कांप उठती है। हालांकि पाकिस्तान पर हमले के बाद 1 लाख लोग अपनी जान यहाँ पर गंवा बैठे और पाकिस्तान में ही आतंकवादी हमलों में मारे गए। नॉस्ट्रेडमस ने एडोल्फ हिटलर के उदय और फिर दूसरे विश्व युद्ध की भी सटीक भविष्यवाणी की थी। अपनी किताब सेंचुरीज में नॉस्ट्रेडमस ने लिखा था, यूरोप की पश्चिमी भूमि ऑस्ट्रिया में
जन्म लेगा एक गरीब बच्चा, जिसकी वाणी से दुनिया सम्मोहित होगी, जिसकी प्रसिद्धि जापान तक होगी। बाद में वही खलनायक सबको डराएगा, पूरी दुनिया को अंधेरे में ले जाएगा। नास्ट्रेदामस की आंखों ने वर्ल्ड वॉर 2 को देख लिया था और ये बिल्कुल सही लिखा है कि हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों से पूरे जर्मनी का दिल जीत लिया था और यूरोप को भी सम्मोहित कर दिया था। Und wir werden in unseren Zeichen wieder siegen!